नमस्ते। चलिए आज आपको ले चलते हैं सुंदरनगर शहर की गलियों में। एक ऐसा शहर जो अपनी चमक-धमक और जायकेदार खाने के लिए बहुत मशहूर था। लेकिन इसी शहर में एक कहानी छुपी है, दो बिरयानी वालों की, जिनके फैसलों और उसूलों ने उनकी तकदीर लिख दी। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी। इस कहानी में है दो लोग, दो बिरयानी वाले। एक तरफ है गिरधारी, जिसकी शाही बिरयानी का राज था दिखावा, खतरनाक केमिकल और बासी खाना। और दूसरी तरफ है राजू, जिसकी असली बिरयानी में सादगी, ताजे मसाले और ईमानदारी की महक थी। एक ही बाजार में आमने सामने, लेकिन सोच में जमीन आसमान का फर्क। तो सबसे पहले इन दोनों की दुनिया को जरा करीब से देखते हैं, है ना। एक तरफ है अमीरी और दिखावा, और दूसरी तरफ सादगी से भरी गरीबी। तो ये जो गिरधारी था ना, उसकी दुकान क्या कहने, शहर की सबसे बड़ी, सबसे शानदार दुकान। भीड़ तो ऐसी लगती थी कि पूछो मत। लेकिन गिरधारी को इससे कोई मतलब नहीं था कि बिरयानी का स्वाद कैसा है या वो ताज़ा है भी या नहीं। उसका सारा ध्यान बस गद्दी पर बैठकर नोट गिनने में रहता था। उसके लिए बिजनेस का मतलब था सिर्फ और सिर्फ पैसा। और ठीक उसी सड़क के पार एक छोटा सा पुराना सा ठेला था राजू का। हालत अच्छी नहीं थी, गरीबी थी, दिन भर ग्राहकों का इंतजार करता रहता। लेकिन एक चीज थी जिससे उसने कभी समझौता नहीं किया, और वो थी उसकी ईमानदारी। वो अपने काम को पूजा मानता था। तो सवाल ये है कि आखिर इनकी बिरयानी में फर्क क्या था। चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस राज से कि कैसे एक तरफ खुशबू का धोखा था और दूसरी तरफ मसालों की असली महक। गिरधारी का जो तरीका था ना, वो सिर्फ गलत नहीं बल्कि बहुत खतरनाक था। देखिए वो करता क्या था। जैसे ही बिरयानी बासी हो जाती, मतलब एक दो दिन पुरानी, तो वो उसे फेंकता नहीं था। नहीं नहीं, वो उसमें बस एक खतरनाक केमिकल वाले एसेंस की दो बूंदें मिला देता, और बस वो सड़ी हुई बिरयानी एक तेज झूठी खुशबू के साथ फिर से बिकने के लिए तैयार। और पता है वो ऐसा क्यों करता था? क्योंकि गिरधारी सोचता था कि ये दुनिया तो पागल है, इससे स्वाद से क्या लेना देना, इससे तो बस तेज खुशबू चाहिए। और खुशबू बनाना, अरे वो तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। सोचिए, यही सोच थी उसकी, और इसी सोच पर उसका पूरा धोखे का धंधा टिका था। और अब राजू की बात सुनिए, बिल्कुल इसके उलट। एक दिन उसकी पत्नी सरिता ने कहा, हम इतने गरीब हैं, थोड़े सस्ते मसाले ले आओ ना। तो राजू ने जो जवाब दिया वो दिल छू लेने वाला था। उसने कहा, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, वो तो आत्मा को खुश करने के लिए होता है। मैं चंद सिक्कों के लिए लोगों को मिलावटी खाना खिलाऊंगा, तो ऊपर जाके भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जहां इन दोनों के उसूलों का, इनकी नीयत का असली इम्तिहान होना था। हुआ यूं कि अचानक सुंदरनगर में लोग बीमार पड़ने लगे। फूड पॉइजनिंग के केस बढ़ने लगे। और जब जांच हुई तो एक बात सामने आई, ज्यादातर बीमार लोगों ने बाजार में बिरयानी खाई थी। अब ये बात जब शहर के फूड इंस्पेक्टर विक्रम तक पहुंची तो उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने तय किया कि इस मामले की तह तक जाना ही होगा। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम होशियार थे। वो जानते थे कि अगर वो अपनी वर्दी में जाएंगे तो सारे चोर सतर्क हो जाएंगे। तो उन्होंने एक कमाल का प्लान बनाया। उन्होंने एक लाचार बूढ़े भिखारी का भेष बदला और खुद बाजार पहुंच गए। उनका मकसद सिर्फ खाने की क्वालिटी चेक करना नहीं था, बल्कि वो दुकानदारों की इंसानियत को भी परखना चाहते थे। तो वो भिखारी बने इंस्पेक्टर सबसे पहले पहुंचे गिरधारी की आलीशान दुकान पर और बस थोड़ा सा खाना मांगा। जानते हैं गिरधारी ने क्या किया? उसने उन्हें पूरी तरह जलील किया। चिल्लाकर बोला, चल हट यहाँ से, दुकान है ये, कोई लंगर नहीं चल रहा। अमीर लोग आते हैं यहाँ, तू यहाँ खड़ा होकर मेरी दुकान का नाम खराब कर रहा है। वहां से बेइज्जत होकर वो बूढ़े बाबा पहुंचे राजू के ठेले के पास। और यहां देखिए क्या हुआ। राजू ने उन्हें देखते ही आवाज दी, बाबा धूप में क्यों खड़े हो, इधर छांव में आकर बैठो। और जब बाबा ने पैसे देने चाहे तो राजू ने कहा, अरे नहीं बाबा, पैसे की बात नहीं है। मेरे पिताजी कहते थे भूखे को खाना खिलाना ही सबसे बड़ी पूजा होती है। और फिर राजू ने बड़े प्यार और इज्जत से उन्हें पेट भरकर बिरयानी खिलाई। बस यहीं पर कहानी का रुख पूरी तरह बदल गया। अब वक्त आ गया था इंसाफ के तराजू पर सच और झूठ को तोलने का। लेकिन हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर ये लाचार बूढ़ा आदमी है कौन, जिसे एक ने इतनी नफरत दी और दूसरे ने इतना प्यार। और तभी उस बूढ़े आदमी ने अपनी झुकी हुई कमर सीधी की। उनकी आवाज में अचानक एक रौब आ गया और उन्होंने कहा, मैं भिखारी नहीं हूं,
मैं इस शहर का फूड इंस्पेक्टर विक्रम हूं। ये सुनते ही पूरे बाजार में जैसे सन्नाटा छा गया। और इसके बाद तो जो हुआ वो बिजली की तेजी से हुआ। पुलिस की टीम आ गई, गिरधारी की दुकान की तलाशी हुई, पीछे से केमिकल की बोतलें निकलीं, सड़े हुए चावलों के बोरे मिले, सारे सबूत जब्त हुए। गिरधारी को हथकड़ियां पहनाई गईं और उसकी वो शानदार दुकान सील कर दी गई। जब गिरधारी अपनी इज्जत और रुतबे की दुहाई देने लगा तो इंस्पेक्टर विक्रम ने उसे सिर्फ एक बात कही, इज्जत कमाई जाती है गिरधारी, नोटों से खरीदी नहीं जाती। तो गिरधारी का तो हिसाब हो गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब देखते हैं कि ईमानदारी का फल कितना मीठा होता है। इंस्पेक्टर विक्रम ने पूरे बाजार के सामने माइक पर ऐलान किया, अगर किसी को शहर की सबसे अच्छी और सबसे सुरक्षित बिरयानी खानी है तो वो राजू के ठेले पर जाए। उन्होंने सबके सामने राजू की तारीफ की कि कैसे इस इंसान ने गरीबी में भी अपनी ईमानदारी नहीं बेची। तो देखिए, कहानी का पूरा निचोड़ यहां साफ है। एक तरफ गिरधारी, लालची, धोखेबाज, अंजाम जेल, और दूसरी तरफ राजू, ईमानदार, उसूलों पर चलने वाला, और नतीजा कामयाबी और इज्जत। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है ना? आज की इस चमक दमक वाली दुनिया में असली चीज क्या है? क्या वो जो बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, या वो जो अंदर से सच्चा है? आखिर असली स्वाद है क्या? खुशबू का धोखा, या फिर ईमानदारी की महक?